बीएसटीवी की खास पेशकश बात में दम है लेकर हाजिर हूं मैं शरद। मध्य प्रदेश समेत पूरे देश में लोकसभा चुनाव का शोर सुनाई दे रहा है। 2 चरणों का चुनाव हो चुका है, जबकि तीसरे चरण के लिए प्रचार का जोर पूरी तरीके से लगा हुआ है। हम इस वक्त राजगढ़ में हैं और हमारे साथ मौजूद हैं एक खास शख्सियत, और वो हैं मध्य प्रदेश बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा जी। वी डी शर्मा जी, बीएसटीवी में बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद शरद जी, और आपका भी स्वागत है कि आज इस यात्रा में आप हमारे साथ सम्मिलित हैं। वी डी शर्मा जी, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि 2 चरण का जो चुनाव है वो पूरा हो चुका है, तीसरे चरण के लिए आप प्रचार में लगे हुए हैं। मैं चाह रहा हूँ कि 2 चरणों का जो चुनाव हो चुका है उसको लेकर आपका आकलन क्या है? 2 चरणों का चुनाव विशेष तौर पर बुंदेलखंड, बघेलखंड, महाकौशल का हमारा पूरा बेल्ट ये संपन्न हुआ है, और इसमें केवल एक सीट भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं थी, वो थी छिंदवाड़ा। शरद जी, मैं ऐसा मानता हूँ कि 2 चरणों के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी सभी सीटें, जिसमें छिंदवाड़ा भी सम्मिलित है, इस बार हम विजय का इतिहास बनाएंगे। और केवल विजय हासिल नहीं करेंगे, इस बार वोट शेयर में भी भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छे वोट शेयर के साथ, जो हमने विधानसभा में 8% वोट शेयर बढ़ाया था, इस चुनाव में भी भाजपा को कम से कम 10% से ऊपर वोट शेयर पिछली बार की चुनाव में हमें ज़्यादा मिलेगा। अच्छा सर, एक विषय ये था कि जो वोटिंग परसेंटेज है वो इन दोनों चरणों में कम रहा है। इसको परिभाषित है अपने अपने तरीके से, जो विश्लेषक हैं वो कर रहे हैं। मैं जानना चाह रहा हूँ कि आप इसको किस तरीके से परिभाषित करते हैं? शरद जी, मेरी लोकसभा में भी चुनाव संपन्न हुआ है। मैंने भी भरपूर प्रयास किए थे कि वोट शेयर, वोटिंग परसेंटेज अच्छा हो। जो उभर कर के आ रहा है, नीचे से चीज़ें निकल रही हैं, चर्चा करने के बाद कांग्रेस का जो कार्यकर्ता है या प्रो कांग्रेस जो व्यक्ति है, उसको अपने नेतृत्व से घोर निराशा है, और उसको लग रहा है कि भाई मोदी जी की सरकार तो बन रही है, भाजपा ही जीत रही है, इसलिए कांग्रेस के नेतृत्व के इतने बुरे हाल हो गए हैं। तो उस निराशा के कारण से वो वोट डालने नहीं गया। मैं आपको उदाहरण दे सकता हूँ। मेरी लोकसभा में पिछली बार मेरे खिलाफ कांग्रेस की प्रत्याशी रहीं श्रीमती कविता रानी, वो खुद वोट डालने नहीं गए। वैसे एक नहीं है, पता नहीं कितने लोग हैं। तो ये जो है अल्पसंख्यक समुदाय, आप पता लगाइए और इनका वो निकालिए, बड़ी संख्या में वोट डालने नहीं गए। तो ये निराशा जो है कांग्रेस के नेतृत्व के प्रति, ये वास्तव में ही मतलब मैं तो इसको घातक ही मानता हूँ कि एक व्यक्ति अपना वोट डालने इसलिए नहीं जा रहा कि कांग्रेस के नेतृत्व की जिस प्रकार का व्यवहार और देश के अंदर जो वातावरण बना है उसके कारण से। दूसरा कारण, खास तौर पर जो सेकंड फेज था, उसमें 25-26 को घोर शादियाँ थीं बड़ी संख्या में। गांव-गांव के अंदर हमने कहा लोग करेंगे, भाई साहब लोग शादी 3-3, 4-4 शादियाँ हैं, लोग बारातें लेके चले गए, लौट के 26 को शाम को आ रहे हैं, तो कहाँ से वोट करेंगे? एक ये था। तीसरा एक कारण मैंने जिसको लेकर के इलेक्शन कमीशन को भी लिखा है कि मोबाइल के अंदर डिजी लॉकर्स में लोग अपने डॉक्यूमेंट्स रखते हैं, सुरक्षित हैं, तकनीक का युग है, आईटी एक्ट से लेकर के उसकी मान्यता है, और कहीं भी परिचय पत्र की ज़रूरत होती है तो डिजी लॉकर में रखा हुआ परिचय पत्र दिखा देते हैं मोबाइल पर, तो माना जाता है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ही माना जाता है, ट्रेन के टिकट में भी मान्य है। हाँ, अब यहाँ जब हम लेकर के जा रहे हैं तो वो कह रहे हैं कि नहीं, आप मोबाइल अंदर नहीं ले जा सकते। अभी मोबाइल अंदर नहीं ले जा सकते, तो व्यवस्था बनाओ कि बाहर देख करके कि इनके पास आई कार्ड है, टिक करो, अंदर जाए, 100 मीटर बाहर आप व्यवस्था करो इसकी। लेकिन मैं बता रहा हूँ, मेरे क्षेत्र में कम से कम 5% मतदाता नौजवान, नए लोग, और जो तकनीक का उपयोग करते हैं वो सब लोग वापस चले गए, क्योंकि एक बार व्यक्ति गया तो उन्होंने कहा जीत तो रही है यार, क्या रखा है, चलो वापस, तो आदमी लौट के नहीं आया। 5% वोट प्रभावित हुआ है इसके कारण से। तो इसलिए कुछ मल्टी कारण भी थे, और बड़ा कारण जो कांग्रेस का कार्यकर्ता और जो प्रो वर्कर्स हैं वो बहुत निराशा के वातावरण में है। अच्छा सर, लेकिन एक ऐसी कुछ खबरें भी चर्चा में रहीं कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी आए थे और वो वोटिंग परसेंटेज को लेकर एक ताकीद करके गए हैं मंत्रियों को कि उनके जो विधानसभा क्षेत्र हैं वहाँ पर वो उसको बढ़ाने की कोशिश करें
और अगर ऐसा नहीं होता है तो उनका पद भी जा सकता है। इस बात में कितनी सत्यता है? शरद जी, भारतीय जनता पार्टी कभी ऐसा करती है क्या? भारतीय जनता पार्टी कैडर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है। अपने कैडर को तैयार करने के लिए, अपने कैडर को दिशा निर्देशित करने के लिए हमारा नेता हमें ये बात कहता है, लेकिन इसके कारण से पद चले जाएंगे, इसके कारण से पद बढ़ जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। भारतीय जनता पार्टी है न, कोई सभी कार्यकर्ताओं की जवाबदारी है। केवल अकेले मंत्री की क्यों या अकेले विधायक की क्यों? सभी कार्यकर्ताओं की सामूहिक जिम्मेदारी है और हम तो टीम स्पिरिट पर चुनाव लड़ते हैं और काम करते हैं। इसलिए सभी कार्यकर्ताओं को ये निर्देशित करना, बात करना, टास्क देना, ये तो हमारा नेतृत्व का काम है जो हमेशा से करते आए। तो उसी निमित्त माननीय अमित शाह जी, नड्डा जी या कभी कभी बीच में माननीय प्रधानमंत्री जी का भी मार्गदर्शन हम लोगों को मिलता है, तो वो भी ये बात कहते हैं कि बूथ पर मजबूती के साथ खड़े हो। तो ये मुझे लगता है कि ये तो केवल कहने वाली बातें, लेकिन इस प्रकार की चीज़ें कोई ना है। और भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ता पर विश्वास रखती है और कार्यकर्ता अथक मेहनत तो परिश्रम कर रहा है। अच्छा सर, एक विषय और है जिसको लेकर कांग्रेस के लोग आप लोगों पे सवाल खड़े करते हैं। उनका कहना ये है कि आप उनके प्रत्याशी ले जाते हैं। आप इंदौर में जो है उनका प्रत्याशी था, उसका वो सरेंडर हो गया। मुरैना में रामनिवास रावत जी सिटिंग एमएलए हैं, वो आपकी पार्टी में शामिल हो गए। सर जी, आप ये बताइए, ये तो मजाक है कि हम उनके प्रत्याशी को उठा ले गए। आपका प्रत्याशी क्या कह रहा है, जरा सुने, कान खोल करके सुने। आपका प्रत्याशी कहता है कांग्रेस के नेतृत्व के हाल इतने ख़राब हैं, हमारे यहाँ इतना निराशा का वातावरण है कि अब हम मोदी जी के साथ जाना चाहते हैं और हम तो मुख्य धारा में मोदी जी या भारतीय जनता पार्टी से जुड़ करके देश के लिए कुछ काम करना चाहते हैं। तो वो प्रत्याशी से विड्रॉ कर लेते हैं। और इसलिए एक जगह पर नहीं, कहीं पर भी भारतीय जनता पार्टी ने न कभी ऐसे प्रयास किए, न कभी हम करते। हाँ, अच्छे लोगों को लगता है कि समाज में भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करना है, तो उनका हम जरूर सारी पृष्ठभूमि देखकर अपने समूह के योग्य हैं कि ये ठीक यहाँ बैठेंगे, तो ऐसे लोगों को भारतीय जनता पार्टी में आते हैं तो स्वागत। अच्छा सर, प्रचार में आप इस वक्त जहाँ पर हैं, यानी कि जिस लोकसभा क्षेत्र में हैं वो राजगढ़ है, यहाँ से दिग्विजय सिंह चुनाव लड़ रहे हैं। तो मैंने देखा कि आप जो अपना पूरा कैंपेनिंग कर रहे हैं उनको लेकर कई तरीके के आपके सवाल हैं। मैं जानना चाह रहा हूं कि क्या आपको लगता है कि इस सीट पर कोई कड़ा मुकाबला है भी या नहीं? सर जी, सबसे पहली बात तो मैं बता दूं, मुकाबला नाम की कोई चीज़ नहीं है। क्योंकि जो नेता 2003 में ही मध्य प्रदेश से, जिसे यहाँ की जनता ने नकार दिया हो, बंटा ढार की जिसे पदवी मिली हो, और भी जब भी चुनाव हुए तब जनता ने इनको नकारा है, अभी तत्काल नकारा है, विधानसभा में नकारा, लोकसभा में भी नकारा, फिर बीच में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में तब नकारा। तो इसलिए मैं ऐसा मानता हूँ कि दिग्विजय सिंह कोई चुनौती नाम की चीज़ तो छोड़ो, उनकी जमानत जब्त इस चुनाव में हो रही है। वो तो केवल ऊपर परसेप्शन बनाने का काम और मीडिया के अंदर चीज़ें चलाने का काम वो कर रहे हैं, क्योंकि कोई चुनौती भारतीय जनता पार्टी के सामने तो वो नहीं है। भले ही ये जो छिंदवाड़ा है उसका चुनाव हो चुका है, लेकिन फिर भी मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि छिंदवाड़ा सीट को लेकर आपका क्या आकलन है? इस वजह से भी क्योंकि वही एकमात्र ऐसी सीट थी जो 29 में से एक केवल कांग्रेस के पास थी। इस बार आपका आकलन क्या है? देखिए, एक तो हम 29 की 29 सीटें जीतेंगे, इस बार हम छिंदवाड़ा भी जीतेंगे जो मैंने आपको कहा था, और अच्छे बहुमत से जीतेंगे। रही बात छिंदवाड़ा की, तो छिंदवाड़ा भी भारतीय जनता पार्टी हर बूथ पर गरीब कल्याण की योजनाएं, अपने हितग्राही और भारतीय जनता पार्टी के संगठन के तंत्र की मजबूती, इसके आधार पर हम ये सारे चुनाव 29 के 29 चुनाव ऐतिहासिक बहुमत से जीतेंगे। और भारतीय जनता पार्टी का हमारा जो प्रयास है कि हर बूथ पर हम चुनाव जीतें, इस दिशा में हम आगे कदम बढ़ा रहे हैं। सर, उनके नेता हैं राहुल गांधी, वो वायनाड से तो चुनाव लड़ ही रहे हैं, एक और रायबरेली से भी उनका नाम आया है सामने। एक और मैं बात उनकी मध्य प्रदेश को लेकर जोड़ना चाहता हूं कि वो जब यहाँ सभाएं कर रहे हैं अपनी, तो संविधान की एक जो कॉपी है वो अपने हाथ में लेते हैं और उसको दिखा के जनता से कहते हैं कि अगर बीजेपी की 400 से ज़्यादा सीटें आ गई तो ये लोग संविधान को बदल देंगे। यही भ्रम फैलाना, झूठ और छल कपट की राजनीति करना कांग्रेस का कैरेक्टर है, और आज से नहीं है। ये सब चीज़ें कांग्रेस हमेशा से चलाती आई है, लेकिन इस प्रकार की चीज़ें न कुछ है और न इस प्रकार की चीज़ें कोई हो सकती हैं।
हमारे साथ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा हैं, जो इस वक्त राजगढ़ में हैं और मध्य प्रदेश में राजगढ़ सीट इसलिए भी सुर्खियों में है क्योंकि यहाँ से पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह चुनाव लड़ रहे हैं। वीडी शर्मा जी, ये सीट भी कहीं ना कहीं उन सीटों में मानी जा रही है जो आप लोगों के सबसे ज़्यादा टारगेट पर है। देखिए, हमारे टारगेट पर तो मध्य प्रदेश के अंदर हम 29 की 29 सीटें हैं और देश के अंदर हम 400 पार के नारे को पूरा करने का हमारा संकल्प है। राजगढ़ भी उसमें से एक, और राजगढ़ तो इतनी पॉजिटिव सीट है कि जिस नेता को 2003 में ये मध्य प्रदेश की जनता नकार चुकी हो, मिस्टर बंटा ढार की पदवी जिसे मिली हो, जिसने इस मध्य प्रदेश को दुरावस्था के दौर में ले जा करके खड़ा किया हो, सड़क, बिजली, पानी से लेकर कानून व्यवस्था के दुरावस्था का दौर मध्य प्रदेश के अंदर रहा हो, और जब भी चुनाव हुए तब दिग्विजय सिंह ने खुद कहा कि मैं जाता हूं तो जनता वोट देती नहीं, उल्टा काट देती है। ऐसे नेता के आने से क्या सीट स्ट्रांग हो जाती है? झूठ, छल, कपट की राजनीति करना, देश के खिलाफ हमेशा देशद्रोही लोगों के खिलाफ खड़े होना, आतंकवाद का समर्थन करना, हिंदुत्व पर प्रहार करना, तो ऐसे नेता के आने से तो और राजगढ़ के लोग उनके चरित्र को जानते हैं। इस बार जमानत जब्त उनकी होगी, इसलिए जब टिकट मिली तब कहा मैं तो चुनाव नहीं लड़ना चाहता था। फिर ईवीएम पर आए, ईवीएम में 400 लोग खड़े करूंगा, फिर ये करूंगा, फिर बैलेट से कराऊंगा, फेल हो गए। तो ये तो वो लोग हैं जिन्हें जनता नकार चुकी है, इसलिए ऐसे लोगों के आने से कोई अंतर नहीं पड़ता। भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव को ऐतिहासिक बहुमत के साथ जीतेगी। अच्छा सर, लेकिन एक चीज़ ये देखने में आ रही है कि वो जो इमोशनल कार्ड है वो खेल रहे हैं, कह रहे हैं कि ये मेरा आखिरी चुनाव है। हिंदुत्व की भी कहीं ना कहीं वो बात कर रहे हैं चुनाव प्रचार के। लोग भी तो कह रहे हैं कि बहुत हो गया, आप कहाँ चक्कर में पड़ रहे हो, नमस्ते करो जाओ। कमलनाथ जी भी इमोशनल हो रहे थे, वहाँ चुनाव हार रहे हैं। देखिए, जनता देश के लोकतंत्र में प्रधानमंत्री मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री देखना चाहती है। गरीबों के कल्याण के लिए, देश के विकास की धारा को आगे बढ़ाने के लिए, आतंकवाद से भारत को मुक्त बनाने के लिए, भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाने के लिए और हर गरीब के जीवन में खुशी लाने के लिए, भारत के मान और सम्मान के लिए। तो भैया, देश के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी बने तो राजगढ़ का सांसद भी बीजेपी का बनेगा, तब तो मोदी जी बनेंगे। इसलिए ये कुछ भी नहीं, इनके इमोशन से कुछ नहीं चलेगा। और इनके इमोशंस से ज़्यादा आपने जनता को जो चूसा है, आपने जनता के साथ राजगढ़ में आपके लोगों ने क्या नहीं किया है, वो दर्द और पीड़ा भी लोगों को है कि जब मुख्यमंत्री थे तब आपने किस प्रकार से लोगों के साथ व्यवहार किया, किस प्रकार से लोगों को आपने प्रताड़ित किया, किस प्रकार से लोगों को आपने लूटा, ये सब लोग जानते हैं। इसलिए दिग्विजय सिंह को जनता नकार चुकी है, इस बार उनकी जमानतें जब्त होंगी। अच्छा, मैंने देखा कि जो चुनाव प्रचार हो रहा है उसमें बहुत हार्ड हिटिंग लाइन आप लोग कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं उनको लेकर ले रहे हैं। आपसे मतलब आप प्रदेश अध्यक्ष हैं और जो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी आए थे, उन्होंने तो यहाँ तक भी कह दिया कि ये आशिक का जनाजा है, बड़े धूम से निकलेगा। अब देखिए, माननीय अमित शाह जी ने जो कहा शायराना अंदाज में, तो बात तो सही है कि आशिक का जनाजा निकले तो धूमधाम से ही निकले। तो जनता ने तैयारी तो कर ली है कि इनको नमस्ते इस बार करना है, तो ऐसे करो कि ये राजनीति में चुनाव लड़ना ही भूल जाए, और भूल जाएंगे इस बार। जनता का आशीर्वाद है, भारतीय जनता पार्टी को, मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए जनता आज संकल्पित है। इसलिए राजगढ़ के लोकसभा में भी हर बूथ पर कमल खिलेगा और इनका जनाजा अच्छे तरीके से ही निकलेगा। अच्छा, उसका सर लेकिन एक काउंटर भी आया, ओमकार सिंह मरकाम की एक विवादित टिप्पणी आई। उन्होंने कहा कि अगर हमारे यहाँ बोला होता तो कूटे जाते, वो ऐसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं कांग्रेसी ओमकार सिंह मरकाम। अब मैं इस भाषा का अगर इसका जवाब दूं तो ओमकार मरकाम की सांस बंद हो जाएगी। तुम्हारी क्या औकात है, तुम किसको कूट दोगे? कौन सी औकात है तुम्हारी जो तुम किसी को कूट दोगे? लोकतंत्र है जी, लोकतंत्र में कांग्रेसी आज खीज में, हार की खीज में बोलने की मर्यादा भूल गए। अगर आपको किसी को जवाब देना तो शालीनता से दो। और अगर आज जीतू पटवारी खीज में महिलाओं के लिए किस भाषा का उपयोग कर रहा है, बहन इमरती देवी के लिए इन शब्दों का उपयोग करना, ये कांग्रेस के प्रदेश के अध्यक्ष को शोभा देता है? जनता भी जवाब देगी, मातृशक्ति भी जवाब देगी,
और इन्हें ऐसा जवाब देगी, भूल जाएंगे ऐसे शब्द बोलना लोगों के लिए। लेकिन आप जीतू पटवारी के बयान को लेकर टिप्पणी कर रहे हैं, सवाल उठा रहे हैं। प्रियंका गांधी आप लोगों पे सवाल उठा रहे हैं कि जो महिलाओं के साथ अत्याचार करते हैं उन नेताओं का समर्थन कर रहे हैं, इस तरीके की बयानबाजी किसका समर्थन किया? प्रियंका जी, मध्य प्रदेश के अंदर हमने तो बहुत प्रश्न खड़े किए थे कि उज्जैन के बड़नगर के विधायक का बेटा क्या हुआ, आपने क्या किया? कांग्रेस के आपके नेताओं ने जो अत्याचार किए, आपकी कांग्रेस की नेत्रियां खड़ी हुई, क्या किया आपने? और कांग्रेस से सिखाएगी चरित्र की बात, प्रियंका जी सिखाएंगी। प्रियंका जी, आपने कांग्रेस के अंदर घुस करके जरा अपनी कांग्रेस को देख लो तो आपकी रूह कांप जाएंगी कि कांग्रेस के क्या हाल है। तो वी डी शर्मा जी के साथ हम अभी साथ में रहेंगे और पूरे दिन उनके साथ में जो प्रचार चल रहा है, ख़ास तौर से तीसरे चरण का, उसकी नब्ज़ भी टटोलने की कोशिश करेंगे। फिलहाल इस बातचीत को यहाँ विराम देते हैं, लेकिन आगे अभी बहुत कुछ दिखाना बाकी है। राजगढ़ में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा का जनसंपर्क अभियान जारी है। इस वक्त आप देख सकते हैं कि वो यहाँ पर आए हुए हैं, जो स्थानीय मतदाता हैं उनसे वो संपर्क कर रहे हैं। यहाँ ये बता देना ज़रूरी फिर से हो जाता है कि ये जो क्षेत्र है वो दरअसल वो क्षेत्र है जहाँ से दिग्विजय सिंह चुनाव लड़ रहे हैं और बीजेपी की तरफ से रोडमल नागर जो पहले से ही सांसद हैं वो चुनाव मैदान में हैं और बीजेपी की पूरी कोशिश है कि जो किले ध्वस्त करने का टारगेट उन्होंने बनाया है वो जो किले हैं उनमें से ये किला भी जो है ध्वस्त किया जाए। और एक घर में वो पहुंचे हुए हैं और यहाँ पर मोदी की जो पोस्टर हैं वो चस्पा कर रहे हैं। सर, ये जो जनसंपर्क अभियान है कितना महत्वपूर्ण आप मान रहे हैं चुनाव के बीच? आज घर घर जनसंपर्क अभियान है। घर घर जाकर के जनता से संपर्क कर रहे हैं और राजगढ़ लोकसभा के चुनाव में भाजपा के प्रत्याशी भाई रोडलम नागर ऐतिहासिक बहुमत से विजयी होंगे। मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है कि नहीं बनाना है? बनाना है तो फिर इस बार राजगढ़ में ऐतिहासिक बहुमत से जिताना है। ये जो बहुमत है आपको लगता है कि ऐतिहासिक ही होगा? ऐतिहासिक बहुमत होगा, ऐतिहासिक। आप देख सकते हैं कि तमाम जो लोग हैं उनका स्वागत सत्कार कर रहे हैं। ये जो जनसंपर्क अभियान है वो एक स्थानीय बाजार है वहाँ पर उनका जारी है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा, हालांकि इससे पहले भी वो, और ये देखिए खूबसूरत तस्वीरें जो हैं वो भी प्रचार के दौरान की नज़र आ रही हैं। छोटे बच्चे हैं, उनको माला उन्होंने बनाई है, कुछ युवा हैं, उन युवाओं को वो इस वक्त में मोदी जी की गारंटी के जो पर्चे हैं वो बांट रहे हैं। सर, ये जो मोदी जी की गारंटी के पर्चे हैं, क्या लगता है मत इसी पे पड़ेगा? मोदी जी की गारंटी है, जनता को विश्वास है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस देश को आगे बढ़ाया है। हर गरीब के जीवन में खुशी लाने का काम भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। तीसरी बार प्रधानमंत्री मोदी जी को बनाना है तो हर बूथ पर कमल खिलाना है, जनता का आशीर्वाद। ये जो तस्वीरें हैं वो बार बार नज़र आ रही हैं, एक के बाद एक की ये जो नज़ारे हैं वो आपको दिख रहे होंगे, क्योंकि ये जो वक्त है वो चुनाव प्रचार का है। तीसरे चरण में राजगढ़ में भी जो मतदान है वो होना है और उस मतदान को लेकर ही अब बीजेपी आखिरी दौर में जो जोर है वो लगा रही है। खुद बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा राजगढ़ में पहुंचे हुए और मैं हूं मोदी का परिवार, ये जो स्टिकर हैं वो स्टिकर उन्होंने इस वक्त में यहाँ चस्पा किए हैं। ये सब तो सर लगता है कि राजगढ़ का हर परिवार मोदी का परिवार हो पाएगा? हर परिवार मोदी का ही परिवार है, क्योंकि मोदी जी, ये मोदी जी का ही पूरा देश एक परिवार है। वो परिवार के नाते से काम करते हैं और भारतीय जनता पार्टी अपने आप में एक परिवार, सभी हमारे सदस्य एक परिवार के अंग हैं। लेकिन कांग्रेस जैसे संगठन केवल एक परिवार तक सिमट गए। ये जो तस्वीरें हैं वो नज़र आ रही हैं। बीएसटीवी मेगा कवरेज जो इलेक्शन का है वो आप तक पहुंचा रहा है और कोशिश यही है कि हर रंग, हर तस्वीर आप तक पहुंचे चुनाव की, और वो
तस्वीर हमारी इस वक्त आप तक जो पहुंचाने की कोशिश है वो है। तो ये जो सफ़र है वो अभी और आगे जारी रहेगा, राजगढ़ की जो सियासी तस्वीर है वो आप तक पहुंचाने का। चुनाव के बीच में जनता की राय सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है और हम जनता की राय भी लेंगे। सियासी माहौल के बीच में एक परिवार है जो यहाँ पर आज प्रचार की रौनक देखने आया है। मैं जा रहा हूँ और उनके पास जाके पूछूंगा कि आखिरकार वो क्या देख रहे हैं, कौन आया है, क्या माहौल है। यहाँ पूरा एक परिवार बैठा हुआ है। अच्छा ये बताइए क्या नाम है आपका? अच्छा मंजू जी, ये बताइए क्या चल रहा है चुनाव प्रचार, अभी क्या नजर आ रहा है आपको? अच्छा आ रहा है, कमल का फूल ही चल रहा है अभी तो, और क्या। अच्छा हाँ कमल का फूल चल रहा है। हाँ। ये हाथ में पर्चा है इसलिए बोल रहे हैं या वैसे ही चल रहा है? नहीं तो हम तो कमल के फूल को ही वोट देते हैं ना, इसलिए। अच्छा हाँ तो आप कमल के फूल को ही वोट देती हैं? हाँ, क्यों देती हैं? क्योंकि वो हमारा काम करवाते हैं, सुनते हैं, सब कुछ सुनवाई होती है हमारी, इसलिए। अच्छा अच्छा, क्या चुनाव का क्या माहौल चल रहा है? बढ़िया चल रहा है अभी तो, मोदी जी की लहर है अभी तो। हाँ हाँ कैसे है, मतलब मोदी जी की लहर है लेकिन है कैसे? बढ़िया है अभी तो। क्यों है लहर? ये जनता के बीच में अच्छा काम करते हैं। जनता को काम चाहिए, सरकार किसी की हो, काम होना चाहिए। आप बताओ भैया, आप आओ आगे आओ, आप थोड़ा सा आगे आओ। जो इनने बताया वही मेरा हाल है। अरे वो आप तो ठीक। जो मोदी जी है ऐसा कोई नहीं है। हाँ मैं कहता हूँ ये इधर बात। थोड़ा आगे तो आओ, कैमरा हाँ। एक्चुअली दूर लगा जो हुआ है। मोदी जी दो मोदी जी ऐसा कोई नहीं, उनका काम एक नंबर है। किसान को सम्मान है और महिला को सबको सम्मान मिल रही है। वो मोदी जी आ गए हैं, कोई दिक्कत नहीं। और राजा साहब? राजा साहब तो आना ही है, पर मुझे लगता नहीं राजा साहब। क्यों नहीं आएंगे राजा साहब? बस उनने 70 साल किया हाँ। किया कि नहीं? उन्होंने अच्छा काम किया, लेकिन अब मोदी जी आ गए, मोदी जी छा गए। अच्छा पहले जो काम कर रहा था क्या तो उनको दे दिया था, अब जो अच्छा कर रहा है वो उसको उन्हें देंगे। देना ही है, बस पक्की बात है, दिख रही है अपने सामने को, वही करना है अपन। अच्छा क्या मुद्दा है आपके लिए, क्या मुद्दा है चुनाव का, मैं ये जानना चाह रहा हूँ। चुनाव छोड़ दो एक तरफ, पार्टी छोड़ दो, आप बताओ आप क्या चाहते हो कि जो व्यक्ति हो या जो भी प्रत्याशी जीते वो आपके कौन कौन से काम करवा दे? देखो काम तो देखो मोदी जी करवा देंगे, सभी काम करवा देंगे। उन्होंने वादा किया है जो पूरा होगा, उनका कहना है जो वादा है जो पूरा करूँगा। उन्होंने भारत को स्वच्छ बनाने का अभियान किया तो बन रही है वो भी, और गरीबों को गरीबी हटाने का किया, वो भी हट जाएगी धीरे धीरे। ये सब विषय हैं आप जी ठीक है। तो ये देख सकते हैं आप कि ये एक जो राय है वो हमने राजनीतिक जो चुनाव प्रचार चल रहा है उन सब के बीच में लेने की कोशिश की है। और जनता जो है बहुत समझदार है, हर मुद्दे पे नज़र रखती है। अब नतीजा क्या होगा ये तो 4 जून को पता चलेगा, लेकिन फ़िलहाल BSTV आप तक चुनाव प्रचार की हर तस्वीर पहुंचा रहा है। उसमें से ये भी एक दिलचस्प तस्वीर थी। आइए आगे चलते हैं। तो चुनाव प्रचार में कार्यकर्ता सबसे महत्वपूर्ण है, लिहाजा पार्टियां इसके महत्व को समझ रही हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष VD शर्मा ने भी राजगढ़ में पूरे चुनाव प्रचार के दौरान इस बात का ध्यान रखा कि जनसंपर्क के साथ साथ में जो कार्यकर्ता हैं उनसे भी संपर्क और सतत जो रिएक्शंस हैं या जो फीडबैक है वो लिया जाता रहे। और इसी कड़ी में अब इस वक्त में एक कार्यकर्ताओं के साथ में छोटी जो मंडल की बैठक है, मंडल तलीन इसका जो नाम है मंडल का, उसकी ये बैठक है राजगढ़ जो लोकसभा है वहाँ पर। और इस वक्त में जो स्वागत सत्कार का सिलसिला है वो चल रहा है, लेकिन तमाम जो कार्यकर्ता हैं इस मंडल के और इस क्षेत्र के, उन्हें यहाँ पर बुलाया गया है। और उनको संबोधित करने के साथ साथ में VD शर्मा ने इस बात की भी ताकीद की है कि किस तरीके से जब 7 तारीख को चुनाव होगा तो उसमें कैसे घरों से मतदाताओं को निकालकर पोलिंग बूथ तक लेकर जाना है, क्योंकि शुरुआत के जो 2 चरण रहे उनमें मतदान का जो प्रतिशत है वो कम था। लिहाजा अब बीजेपी की कोशिश इस बात पर है कि जो मतदान का प्रतिशत है वो किसी भी तरीके से बढ़ाया जाए। अब ये जो रणनीतियां हैं वो कितनी कारगर साबित होंगी ये तो आने वाली 4 जून को ही पता चलेगा। BSTV की इस खास पेशकश में आज बस इतना ही। आप देखते रहिए BSTV।